हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.5। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.5 की हमारे पास 8 क्वेश्चन हो चुके थे। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछला वीडियो देख सकता है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो पहले। उसके बाद यहाँ आगे क्वेश्चन आप करें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले छोटी सी जानकारी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बेल का आइकन है, उस पर प्रेस करिए और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ बच्चों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कराइए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट और हमारा भी हौसला बढ़े, थोड़ा आगे आपके लिए कुछ बनाते रहें। अब वीडियोज़ की लिमिट हमने थोड़ी छोटी कर दी है, थोड़ी बड़े वीडियोज़ आ रहे थे। 2-4 बच्चे कह रहे थे कि सर जी बड़े मत बनाइए। कभी कभी क्या है कि इस टॉपिक को पूरा करने के लिए हम उसे खींचते चले जाते हैं कि चलो इसको एक बार में ही पूरा कर देते हैं। फिर भी आपकी समस्या को देखते हुए हमने अब 20 से 25 मिनट का ही वीडियो रखने की सोची है। मैक्सिमम 25 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 है। 9 से लेकर के और 11 तक के जो प्रश्न हैं उनमें ये चेक करना है क्या इनके इन्वर्स विद्यमान होंगे। यदि इनके इन्वर्स का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात भी करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं मान लेता हूँ ए। अब ए की इन्वर्स विद्यमान होगी या नहीं होगी उसका पता कैसे चलेगा? हम इसकी सारणिक की वैल्यू निकालेंगे। सारणिक की वैल्यू निकालते हैं। यदि सारणिक की वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये इन्वर्स विद्यमान होगा। तो सबसे पहले 2 के लिए आपके पास मान मिलेगा उप सारणिक का, वो होगा -1 0। और फिर -1 के लिए आ जाते हैं हम, तो 4 -0। और फिर आ जाते हैं हम 3 के लिए, तो वो हो जाएगा 8 और -7। सोल्व करते हैं। -2, -4 और ये +3 मिलेंगे। तो ये -3 हमारे पास सारणिक का मान आ गया, यानी सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0। अर्थात कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और जब अस्तित्व है तो हम उसे ज्ञात भी करेंगे। और ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए सभी अवयवों के सहखंड। तो सबसे पहला निकालते हैं A11, पहला सहखंड। 2 के लिए निकलेगा, जो कि अभी भी निकाला था हमने, कितना है ऊपर -1। फिर A12 पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास -4 निकला था। और A13 यहाँ आ जाते हैं, तो देखो A13 का मान 8 -7 यानी 1 होगा। आगे बढ़ जाते हैं A21 की तरफ। A21 निकलेगा 4 के लिए, तो 4 के लिए निकालेंगे तो हम इन्हें छोड़ देंगे। और 2 और 1 -3 हो गया योग, तो माइनस में आएगा मान। और ये आ जाएंगे आपके पास 1 × 1 1 और -6, तो हमें मिला A+5। आगे बढ़ जाते हैं हम A22 की तरफ। पॉजिटिव होगा, 2 और 2 4 होते हैं, यानी -1 वाले स्तंभ और पंक्ति को हम छोड़ देंगे, तो मान बचेगा आपके पास 2 + में 21, तो ये हो गया है 23। नेक्स्ट आगे A23 माइनस में होगा और 0 के लिए निकलेगा ये मान। हम इस पंक्ति को, स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 4 + में 7, तो यानी -11। और देखते हैं हम नेक्स्ट A31, ये भी पॉजिटिव होगा हमारे पास। और वैल्यू कितनी आएगी? वो -7 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से मिल जाएगा, यानी 0 + में 3। इट मीन्स +3। और A32 नेगेटिव आएगा और -2 वाली पंक्ति को और स्तंभ को हम छोड़ देंगे, वैल्यू निकालेंगे 0 -12, तो हो जाएंगे +12। और अंतिम A33 पॉजिटिव होगा और इसके लिए हम 1 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो मान आ जाएगा -2 -4, इट मीन्स -6। ये हमारे पास सभी सहखंड आ गए। सहखंडों से हमारे पास बन जाएगी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए लिखते हैं, सभी सहखंडों की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसकी ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो -1 -4 और 1 5 23 और -11, इसके अलावा 3 12 और -6। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे -1 -4 और 1। दूसरी पंक्ति को बनाएंगे 5 23 -11। तीसरी को बनाएंगे 3 12 -6। ये हमारे पास हो गई है एडजॉइंट ए। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई सारणिक A इक्वल टू -1/3। ठीक है, -3 था हमारे पास सारणिक ए का मान, तो -1/3 हो गया मान, तो -1
5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गई है। चलिए 10वां देखते हैं। 10वें मैट्रिक्स को हमने बी मान लिया है, तो हम बी सारणिक को ज्ञात करेंगे, वो कितनी होगी। तो वैल्यू निकालते हैं हम पहले स्तंभ के सापेक्ष, तो 1 के लिए निकालेंगे, वो तो हो जाएगा 8 -6, नेक्स्ट 0 वाला छोड़ देते हैं, और 3 के लिए निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 3 - 4। सोल्व करते हैं, हमें से 2 यहाँ से मिलेगा और प्लस में 3 -1, तो ये हो जाएगा 2 - 3, इट मीन्स माइनस का 1। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, कह सकते हैं बी इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी बी एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो अस्तित्व होगा। व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, और ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए एडजेंट बी, और एडजेंट बी के लिए हमें चाहिए यहाँ पर सहखंड। तो निकाल देंगे पहला A11, अभी निकाला था, कितना आ रहा था 2। फिर निकालते हैं A12। A12 के लिए हम दूसरे स्तंभ और इस पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, सरल करना चाहेंगे, माइनस में आएगा मान, जो कि 0 और प्लस में 9 हो जाएगा, और ये सरल करने पर -9। A13 पे आ जाते हैं, तो हम 2 वाले इस स्तंभ को छोड़ देंगे और सरल करेंगे, तो यह जाएगा 0 माइनस में 6, इट मीन्स -6। आगे बढ़ते हैं हम A21 की तरफ। 21 3 होता है, तो ये आपके पास माइनस में होगा, और इसके लिए मान निकाला था हमने, यहाँ पर माइनस का 1 आया था, तो +1 हो जाएगा। इसके अलावा A22 पे आ जाते हैं, यानी 2 के लिए आप पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो आपको दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, बाकी सरल करना है, तो 4 माइनस का 6, माइनस में 2 मिलेगा। ऐसे ही A23 पे आ जाएं हम, तो A23 के लिए हमें -3 के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी माइनस का होगा ये वैसे मान, और -2 और प्लस में हो जाएंगे 3, तो यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा, माइनस से गुणा होगा, -1 बन जाएगा। नेक्स्ट A31 पॉजिटिव होगा मान, और 3 वाली पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे, तो बचता है उसके लिए मान लिखेंगे, तो 3 और माइनस में 4, इट मीन्स -1। और A32 इस पे आ जाते हैं, तो -2 वाले इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी सरल करेंगे हम, वैसे माइनस इनके साथ होगा ये, तो -3 और 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। और अंतिम A33 यानी 4 के लिए हम इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, तो शेष बचे की वैल्यू होगी 2 - 0, इट मीन्स 2। ये आपके पास सभी सहखंड है, इसलिए एडजेंट बी आपके पास क्या बन जाएगी, सभी सहखंडों से बनने वाली मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये 2 -9 -6, 1 -2 -1 -1 3 और 2, और इसे हम ट्रांसपोज करके लिखते हैं, तो 2 -9 -6 1 -2 -1 और -1 3 और 2, ये हमारे पास एडजेंट बी आ गई। अब हमें चाहिए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स निकाल सकते हैं हम किसकी सहायता से, एडजेंट बी अपॉन सारणिक बी। तो क्या होगा, बी सारणिक का मान -1 था, तो -1 का भाग देंगे तो -1 ही रहेगा, और ये 2 1 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। अब हम इसे माइनस से गुणा भी कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो आपके पास मान आ जाएगा -2 -1 1 9 2 -3 6 1 -2, और यही आपके पास बी इनवर्स हो जाएगी। 21 की वैल्यू में मिस्टेक हुई, देखो फिर से निकाल के देखते हैं। -1 को 4 से करेंगे माइनस का 4, और -2 को 4 से करेंगे तो यानी +4 हो जाएगा घटाने पर, सही है 0 आएगा भाई, हमने -1 लिख दिया, ये 0 होगा और ये वैल्यू 0 बनेगी, तो यहाँ पर ये मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जब हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 की जगह 0, ये होगा भाई आंसर, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये यहाँ पर 0 करके लिखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वें को हम सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो इसके लिए हम सारणिक का मान निकालेंगे, तो सारणिक के लिए वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में, और फिर माइनस में ही साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये वैल्यू 1 बन जाएगी, इट मीन्स -1 आएगा जो कि 0 नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सी इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है।
और अस्तित्व होगा तो हम क्या निकालेंगे, एडजेंट सी निकालना चाहेंगे और उसके लिए हमें सभी सेकंड प्राप्त करने पड़ेंगे। तो A11 पहला सेकंड 1 के लिए निकालेंगे, तो अभी निकाला हमने, कितना आ रहा था -1। इसके अलावा A12 पे आ जाएंगे तो आपको ये स्तंभ और ये पंक्ति आपको छोड़नी पड़ेगी जो कि 0 ही होगा। A13 पे आ जाते हैं हम, तो उसके लिए हमें तीसरे स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी आपके पास 0 ही होगा। नेक्स्ट A21 पे आ जाते हैं हम, तो A21 के लिए हमें पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से भी हमें वैल्यू 0 मिलेगी। A22 पर आ जाते हैं हम, तो A22 में आपको दूसरे स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से जब सरल करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास माइनस में कोस अल्फ़ा और 0 होगी, तो माइनस का कोस अल्फ़ा और 0 घटाने जा सकता है ही नहीं। A23 पे आ जाते हैं हम, किस पर, साइन अल्फ़ा के लिए निकालेंगे मान, तो आपके पास ये मिलेगा साइन अल्फ़ा पर, कैसा, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि 2 और 3 योग कितना होता है 5, तो माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। आ जाइए A31 पर, A31 के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 0 वाली पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो बाकी वैल्यू 0 ही है। A32 पे आ जाते हैं हम, तो इसका मतलब है हमें दूसरा स्तंभ छोड़ना पड़ेगा। इस वाली कंडीशन में आपके पास साइन अल्फ़ा, 3 और 2 माइनस में आएगा, ये 3 2 5 होते हैं, तो माइनस में बाहर और साइन अल्फ़ा 0, तो ये मिल गया माइनस का साइन अल्फ़ा। और अंतिम A33 यानी कोस अल्फ़ा के लिए वहाँ निकालेंगे, तो इस वाले में हम इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा -0, इट मीन्स कोस अल्फ़ा। तो सारे सेकंड मिल गए, तो हमारे पास एडजॉइंट सी आ जाएगा। एडजॉइंट सी इक्वल टू, सभी सेकंडों की मैट्रिक्स बनाते हैं, उसकी ट्रांसपोज करेंगे, -1 0 0 0, माइनस में कोस अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा, फिर 0, माइनस में साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ट्रांसपोज कर देते हैं हम इसे, तो 1 0 0 0, माइनस में कोस अल्फ़ा, माइनस में साइन अल्फ़ा और 0, माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक, अब हमें चाहिए सी इनवर्स, तो सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट सी बाय सारणिक सी। सारणिक सी की वैल्यू -1 है, तो -1 का भाग देंगे तो -1, बाकी आपके पास जो भी एडजॉइंट सी है उसको लिख देंगे, 1 0 0 0, माइनस में कोस अल्फ़ा, माइनस में साइन अल्फ़ा, 0, माइनस का साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, माइनस से गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी -1 0 0, भाई माइनस में है, ठीक है, तो ये माइनस का गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये फिर 0, ये प्लस का हो जाएगा कोस अल्फ़ा, प्लस का ही साइन अल्फ़ा हो जाएगा 0, और ये प्लस का साइन अल्फ़ा और ये माइनस का कोस अल्फ़ा, तो ये हमारे पास सी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12वां सिद्ध करना है हमको। 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स बी दी गई है और सत्यापित करना है ए बी का ऑल इनवर्स है, वो भी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ए और बी का गुणा निकाल देते हैं, तो ए बी मैट्रिक्स आपको कितनी मिलेगी, 3 7 2 5 का हमें गुणा करना है 6 8 7 9 के साथ में, गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 3 गुणा होगा 6 से 18 और 7 गुणा होगा 7 से 49। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 3 गुणा होगा 8 से 24 और 7 गुणा होगा 9 से, तो ये हो गया 63। फिर दूसरी पंक्ति को करते हैं पहले स्तंभ से, तो 2 को 6 से करने पर 12 और 5 को 7 से करने पर 35। नेक्स्ट 2 को 8 से करने पर 16 और 5 को 9 से करने पर 45। तो आपके पास दोनों मैट्रिक्सों का गुणा है, 49 और 18 67 हो गए हैं, 63 और 24 87 हो गए हैं। इसके अलावा 35 और 12 47 और 16 और 45 61। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ए बी। अब हमें चाहिए ए बी इनवर्स, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, मुख्य विकर्ण के हम अवयवों के स्थान बदल देंगे, यानी 61 ऊपर चला जाएगा और 67 नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा माइनस के हो जाएंगे 47 और माइनस के ही हो जाएंगे 87। ठीक, और साथ में चाहिए हमें सारणिक ए बी, इसे और सोल्व करेंगे तो यहाँ 61 गुणा में 67 और माइनस में
माइनस के 47 को हम गुणा करेंगे माइनस के 87 के साथ, तो माइनस तो गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 47 को 87 के साथ गुणा करके घटाना है। तो यहाँ पर ये गुणा तो हो गया आपके पास 4087, ठीक है, करके चेक कर लेना। और ये होता है 4089, 47 और 87 का गुणा, घटाएंगे तो हमको ये मिलता है -2, ठीक है। इसलिए ए बी का इन्वर्स हमारे पास आएगा, वो होगा एडजॉइंट ए बी अपॉन सारणिक ए बी। अब सारणिक ए बी का मान -2 है तो भाग दे देंगे -2 का, तो -1/2, और एडजॉइंट ए बी वो हमारे पास है 61, -87, -47 और 67। तो ये हमारे पास ए बी इनवर्स यानी पहला मान हमारे पास आया, जिसको कि हम LHS कह रहे हैं। फिर हमें चाहिए RHS में बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहले निकालते हैं हम बी इनवर्स के लिए मान। तो देखो बी और ए दोनों मैट्रिक्स आपको मिली हैं। ए मैट्रिक्स है वो तो 3 7 2 5, 3 7 2 5, और बी मैट्रिक्स 6 7 8 और 9। इन दोनों के लिए हमें ए इनवर्स बी इनवर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपके पास बनेगा 5 3 -2 -7। व सारणिक ए इसका मान निकालेंगे तो 5 3 15 और -14। इधर देखो एडजॉइंट बी वो कितना होगा 9 6 -7 -8। व साथ में हमें चाहिए सारणिक बी, तो गुणा करेंगे 9 को 6 से 54 और 7 को 8 से 56, तो ये हो जाएगा -2। अब दोनों पता है तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं ए इनवर्स को। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, यानी आपके पास ए इनवर्स आया वो है, देखो सारणिक ए का मान तो आपके पास एक ही है, तो एक का तो क्या भाग लगेगा, तो केवल एडजॉइंट ए ही आपके पास मान आ जाएगा, यानी 5 -7 -2 और 3। व इधर निकालेंगे हम तो बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो बी इनवर्स इक्वल टू -1/2, माइनस के 2 का भाग देंगे तो -1/2, और एडजॉइंट बी का मान है 9 -8 -7 और 6। ये हमारे पास ए इनवर्स बी इनवर्स है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी इनवर्स का ए इनवर्स के साथ में गुणा। तो बी इनवर्स का मान है -1/2, 9 -8 -7 और 6। इसे मल्टीप्लाई करना है हमें ए इनवर्स से, यानी 5 -7 -2 और 3 के साथ गुणा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। बाहर -1/2 तो एज इट इज है, 9 का गुणा 5 से होगा तो 45, और -8 का 2 के साथ होगा तो 16 हो जाएंगे प्लस के। नेक्स्ट 9 का माइनस के 7 से करेंगे तो -63, और 8 को 3 से करेंगे तो -24। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं, -35 और 2 को 6 से कर लेते हैं तो ये -12। फिर माइनस प्लस के 49 और 6 को 3 से करते हैं तो प्लस के 18। तो ये 1/2 माइनस में है, और 45 और 16 61 हो गए हैं, यहाँ पर माइनस के 87 हो गए हैं, माइनस के 47 हो गए, और ये आपके पास 49 18 जुड़ करके 67 हो गए हैं। ये आप नंबर 2 डालिए। 1 और 2 को देखिए, एक भी यही है आपके पास, 61 माइनस के 87 47 और 67, और यहाँ देखो 2 में भी 61 -87 -47 और 67, तो दोनों सेम है। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको सत्यापित करने आने चाहिए। ये तीसरी प्रश्नावली में भी है और यहाँ चौथी में भी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, कहता है यदि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस में 5a + 7i = 0। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो इसको ध्यान जरूर रखें। ए इनवर्स पूछा गया है, इसकी सहायता से ही पहले तो ये दर्शाना है और फिर ए इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए स्क्वायर, इसको प्रूफ देने के लिए। तो ए स्क्वायर में हमारे पास ए गुणा ए होगा, यानी मैट्रिक्स ए को खुद से ही गुणा करना है, 3 1 -1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 1 -1 और 2 के साथ ही। तो गुणा करेंगे हम, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 9 और माइनस का 1, इसके अलावा 3 और प्लस में 2, इसके अलावा दूसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, तो -3 -2
और माइनस का 1 और प्लस का 4 सरल किया जाए तो ये बना 8, 5, -5 और प्लस का 3। ये हमारे पास ए स्क्वायर है। क्या पूछा गया? ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 7i। अब हम सोल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इस वैल्यू को। तो ए स्क्वायर का मान है वो है 8, 5 माइनस का 5, 3 माइनस का 5 ए मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। क्या थी भाई? वो हमारे पास है 3, 1 माइनस 1 2, 3, 1 माइनस 1 और 2 और प्लस में 7i। आई का मतलब है 1001। ठीक है बच्चों, चलिए सरल कर देते हैं हम। 8, 5 माइनस 5 3, फिर 5 से गुणा करके लिखेंगे तो 15, 5 माइनस 5 10 और फिर 7 से गुणा करके लिखेंगे इकाई मैट्रिक्स को तो 7 0 0 7। अब जोड़ दीजिए सभी को जोड़ेंगे तो 8 माइनस के 15 प्लस के 7, नेक्स्ट में 5 माइनस 5 और प्लस का 0, फिर -5 माइनस माइनस गुणा होके +5 और प्लस 0, इसके अलावा 3 माइनस के 10 और माइनस के प्लस के 7। सरल करते हैं तो देखो क्या मिला हमें, 0 0 0 और 0। ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? ओ से। तो ये आपके पास ओ के बराबर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i है वो शून्य मैट्रिक्स के साथ बराबर होता है और यही हमको सत्यापित करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए आगे पूछा गया इसकी सहायता से ए इनवर्स और निकालिए। अब वापस लेते हैं हम इसी समीकरण को, इसी की सहायता से निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम इसे ए इनवर्स से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। तो ए इनवर्स से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ए गुणा ए इनवर्स और माइनस में 5a ए इनवर्स प्लस में 7i ए इनवर्स और इक्वल टू 0। 0 को करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ए और ए इनवर्स का मान तो क्या बन जाएगा? इकाई मैट्रिक्स। यहाँ 5 और ए इनवर्स और ए का गुणा इकाई मैट्रिक्स और प्लस में 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0 होगा। हमें ए इनवर्स चाहिए तो बाकी जो मान है आप उनको ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे हम? माइनस का a और प्लस में 5i ये दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे तो इधर से तो कट जाएगा और इधर वाले में आपके पास ये ऐसे कैसे बच जाएगा। तो 7 ए इनवर्स बराबर 5 और इकाई मैट्रिक्स का मान 1001। इसके अलावा ए मैट्रिक्स जो आपके पास थी वो 3 1 माइनस 1 और 2 घटा देंगे हम इसे तो ये हो जाएगा 5 से गुणा होके 5 0 0 5 और इसमें से हम माइनस करेंगे 3 1 माइनस 1 और 2। तो क्या मिलेगा हमको वो देखिए, 5 माइनस 3 0 माइनस 1 0 प्लस 1 और 5 माइनस के 2, ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो घटा दीजिए सभी को, क्या मिलता है वो देखिए। 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। यही आपके पास ए इनवर्स आ जाएगी। और यहाँ 7 था गुणा में, उस 7 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो मिल गया है आपके पास ए इनवर्स 1/7 2 -1 1 3। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।